फंडामेंटल जो तय करने की बात आई है उसमें तय किए गए, मैंने सबके सामने कल रखा था। भारतीय मसीही मंच ना धार्मिक संगठन है ना राजनीतिक संगठन। धार्मिक संगठन चलाने के लिए सबके पास अपने अपने डाइस हैं, अपने अपने बिशप हैं, अपने अपने पास्टर हैं, अपने अपने प्रीस्ट हैं, अपनी अपनी चर्च है। राजनीतिक के लिए अपनी अपनी रुचि की सबकी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां। इसलिए भारतीय मसीही मंच प्रभु यीशु की कृपा से भारत माता के जय के काम को करने का काम है। प्रभु यीशु की कृपा से इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे परमात्मा हैं, जो परमात्मा के दूत हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, वो हमको मनुष्य बनाने के लिए आते हैं। जो परमात्मा की कृपा है तुम नेक और अच्छे मनुष्य बनेंगे, तो हमारे नेक और अच्छे मनुष्य बनने में हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं उसमें देश का प्रेम सर्वोपरि, मानवता का कर्तव्य ये हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रेम को बांटना, सेवा करना, ये हमारे नैतिक कर्तव्यों में से। तो जब हम नैतिक कर्तव्य में जाते हैं तो देश प्रेम तो हमको करना ही होगा। तो भारतीय मसीही मंच का कोई भी पदाधिकारी किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं होगा। वो वहां सदस्य हो सकता है, क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है, तो फिर उसके लिए सपोर्ट का भी अधिकार है। और किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी भारतीय मसीही मंच का पदाधिकारी नहीं हो सकता। वो यहां भी सदस्य हो सकता है, क्योंकि समाज के प्रति जागरूकता का उसका नैतिक अधिकार। इससे आप लोग सहमत हो? जी। अभी नहीं लोग आए। मतलब हम राजनीति से ऊपर उठ करके काम करेंगे। लालच हमारे आपके सबके मन में होता है। हमारे सैमुल साहब ने, अनिल भाई ने जो पहला पोस्टर बनाया था, उस पहले पोस्टर में एक तरफ मोदी जी का फोटो था, एक तरफ मेरा फोटो। तो मैंने कहा कि मोदी जी की फोटो की जगह पर आप भारत माता का तिरंगे वाला फोटो लगा दो, और मेरा फोटो बिल्कुल हटा, मेरा नाम का दे। क्योंकि अगर मेरा फोटो उसी को आगे करोगे तो फिर जो मन में लालच आएगा कि मेरा फोटो ज्यादा हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। जब मेरा नहीं हो तभी तो मैं कह पाऊंगा। सैमुल जी ने चतुराई पकड़ ली। मैं सबको माला पहना रहा था तो उधर खिसक गए थे। इस चतुराई में कि उनको माला ना पहना दे। ये चतुराई जरूरी है। अगर आप ही माला पहनने के लिए आगे रहेंगे तो फिर सभी उसमें खड़े हो जाएंगे, कोई किसी से कम है क्या। इसको पारिवारिक तौर पे चलाना। हमारा एक फैमिली परिवार का मंच है। अब तो जानकारी हो, कैथोलिक ईसाई थे और सेना में जनरल रहे। जसवंत सिंह के बैचमेट थे, जो अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री थे। बाद में अटल जी की गवर्नमेंट में जसवंत सिंह की सिफारिश हो लोकसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। उन्नाव जिले में मैं जिला प्रचारक था। उस समय वो एक फैक्ट्री में वहां जनरल मैनेजर रिटायर होने के बाद वहां एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ, सनातन धर्म का यज्ञ था,
बाकी और तो क्या करते, तो उन्हें सब कॉमन है। तो मैं उनको आमंत्रित करने गया। मैं क्या करूँगा करके, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन आप सेना के जनरल भी हैं ये भी मुझे पता है, इसलिए आपके लिए नेशन फर्स्ट, आप वहाँ आएंगे तो देश के लिए आएंगे। फिर हमने कहा आपको यज्ञ करना है, तो बोले वो क्या करूँगा मैं। हमने कहा कि आप एजुकेटेड पढ़े लिखे बंदे हैं और पर्यावरण की शुद्धता में आप जरूर चाहते हैं। तो यज्ञ में जो धुआं उससे अच्छा कोई अभी तक पर्यावरण शुद्धि का कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसा होता है। वो आए पति दोनों आए और पूरा वैदिक मंत्रों से उन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि मेरी नीयत भी सच्ची थी कि उनको मुझे हिंदू नहीं बनाना है, और उनकी भी नीयत के अंदर समझ में आ गया था देश का भाव। अब जो छोटे दिल का कच्चा होगा तो कहते कि ये तो ईसाई रह नहीं गया, दोबारा वो किस्ता करो। अब मैं एक विचित्र बात बताता हूँ। प्रातः उठने के बाद हम और अनिल की बात, उस मेरे छोटे भाई के अंदर मुझे अपना गुरु नजर आया। जब वो यीशु की वाणी और उनका दर्शन मुझे करा रहे थे बातों में, वो यथार्थ समझ में आ रहा था। उन्होंने पूछा कि गीता पढ़ी है, भगवत गीता? बोले हाँ बहुत पहले पढ़ा था। तो हमने कहा मुझे जरा दोबारा पढ़ के बताना कि भगवत गीता और इसमें कोई फर्क है क्या, कि बता रहे। सही बात है। लेकिन जो वाणी थी वो सत्य की वाणी, जो विचार था वो सत्य का विचार। जब हम सत्य के साथ चलेंगे तो फिर सर्वे बहुत सुखना, सर्वे सत्य सर्वे भद्राम पर, ये हमारे जीवन का आधार हो जाए। और जब ये हो जाएगा, भाई भारत माँ की जय आप लोग क्या समझते हैं? भारत माँ की जय का मतलब इस देश का किसी भी धर्म, संप्रदाय, विचार, व्यवहार, कार्य, जीवन शैली के प्रत्येक नागरिक के जीवन में जय जय हो। वो सुखी रहे, संपन्न रहे, सम्मानित रहे, समृद्ध रह करके देश के हित का काम करने वाला, अपने निज धर्म का पालन करने वाला हो, यही भारत माता की जय। और जब ऐसा हर नागरिक होगा तो दुनिया में भारत माता की जय गूंजेगी। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण मुझे आज अनिल जी ने बहुत कहा, देखो आप बोलते हो तो हम तो अकेले में सब सुन लेते हैं, सबके सामने बिल्कुल पॉजिटिव और मीठी मीठी बातें करना। तो मुझे भी लगा कि जब इसके पहले मैं कहीं बोला हूँ तो मुझे जरूर सत्य के नाम पर कड़वी बात बोल देता था, तो कड़वा सच होता है, सच को कड़वा कहते हैं। लेकिन लक्षण दिख रहा है इसका प्रगति। आज आपने प्रार्थना भी किया और वो भैया ने हमारे भारत माता के लिए गीत भी गाया, ये उसी का एक लक्षण। आप जितने बैठे हैं इसमें से 25% लोग इस मामले में सक्रिय हो जाने वाले, और जब सक्रिय हो जाएंगे तो ये फैलते फैलते समाज में व्याप्त है। और मैं एक ही बात को आप लोगों को आग्रह करूंगा, अगर इसमें आप यस चाहते हैं तो जितने भी डायस हैं, जितने भी प्रकार के बिलीवर्स हैं, चाहे वो एबीसी है, चाहे मध्य देश है, CNI है, या हमारे ये जी वाला एनी हाउ प्रोटेस्टेंट है अथवा कैथोलिक है, प्रोटेस्ट के जितने फिरके, सब लोग एक मंच में भारत माता की जय के लिए एक साथ आ जाए। इसका नाम है भारतीय मसीही मंच।
अपनी अपनी गैस में, अपने अपने चर्च में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मतानुसार अपनी अपनी प्रार्थना करें। आराम से लेकिन मेरे घूमते घूमते सबका समझ में आएगा प्रभु से एक ही प्रार्थना होती है, तरफ होके बैठो, इससे प्रभु ना परमेश्वर ये कृपा करो, ये अपना अनुग्रह करो। तो जब इतनी होती तो सब एक ही तो है, इससे बंद हो गया ना। क्वालिटियाँ रहती हैं। सही बात है। समाज की रचना है। परमात्मा चाहता है कि थोड़ी अलग अलग लोग रहेंगे तो इनकी पंचायत करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, नहीं अक्सर एक हो जाएगा तो मुझे भी बुला देकर हम तो अच्छे हैं। तो आप सोचो, आज मैं अपील करूंगा, अशोक जाट को कहूंगा, सैमुल भाई को कहूंगा, सबको कहूंगा, जिन मित्रों में कहीं थोड़ी सी मतभेद और मनभिन्न आया है वो आपस में मिले। भारतीय मसीही मंच एक मंच सबका होगा और उसका एक ही रास्ता है, अपने अपने अहम को कम कर देना, अपने अहंकार को कम कर देना। तो यही प्रभु का संदेश है। और परमात्मा के कार्य के लिए, परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए एक साथ मिलकर चले। कार्यक्षेत्र देश बहुत बड़ा, अभी इतना हिस्सा जाने के बाद भी तब भी हम बढ़े और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। तो जब इस हिसाब से आप सोचोगे तो काम करने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ईमानदारी से काम किया जाए तो एक किनारे में, एक कोने में काम करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। हम अपनी अहम और अपने सम्मान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहते हैं, लेकिन मानवता के निर्माण और कार्य के लिए अगर काम आप करने लगे तो 1 लाख की आबादी में ही जिंदगी बीत जाएगी, 2 लाख की आबादी में बीत जाएगी। बहुत बड़ा करने होगा तो 10 लाख 20 लाख में। एक एक आदमी का निर्माण करना छोटा काम बहुत बड़ा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य रखा था, शहरी आबादी में 3% और ग्रामीण आबादी में 1% हम पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे। गांव में 1% हम हो जाएं, ये नहीं हो पाया और इसके बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो जब काम करने में आ जाएंगे तो व्यक्ति निर्माण छोटा काम नहीं है। और उस काम को करने का काम भारतीय ईसाई मंच का कर रहा है, बड़े दिल के साथ, बड़े दिमाग के साथ, बड़े कार्य के। इसलिए हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, हर एक का वोट के अधिकार के साथ उसकी अपनी मान्यता का दल है। भारतीय ईसाई मंच किसी दल का, और इसलिए भारतीय ईसाई मंच को कभी भी किसी राजनीतिक दल का संगठन के आधार पर समर्थन नहीं करना। उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके पदाधिकारी, वो व्यक्तिगत आधार पर कर सकते हैं, 4 लोग मिलकर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबके मत एक करें। लेकिन अगर ये आपने स्टेटमेंट जारी किया कि भारतीय ईसाई मंच फला राजनीतिक दल को समर्थन करता है, फला उसका नेता दुनिया का सबसे अच्छा नेता, उसके साथ जाते हैं, वहीं आप छोटे हो जाओगे। आप उस एक आदमी को, जो हमारे नागर साहब बैठे हैं, ये कहेंगे ये सारे लोग मोदी के साथ जा रहे हैं, मेरी पार्टी का क्या होगा। तो इनका पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, क्योंकि परमात्मा का घर वो घर है जहां सब कुछ जगह है, और परमात्मा का कार्य वो कार्य है जिसमें सबको मिलके करना। तो जहां मत भिन्नताएं आने वाली उसको रोक देना। इसलिए राजनीतिक तौर पर सबकी अपनी अपनी राजनीति, सामाजिक तौर पर हम सब एक, जहां पर हमारी उपासना में, कार्य पद्धति में मतभेद आता, वहां मेरी अपनी चर्च और मेरा अपना प्रकार। लक्ष्य एक ही है, परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा है, वही वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए उसकी जय और उसकी प्रार्थना के साथ हम अपने काम को करें। कल एक विषय आया था, आज उसका प्रैक्टिकल होगा, कल ही उसका प्रैक्टिकल अनिल इलियास साहब ने करा है। हमने तय किया है कि जब भारतीय मसीही मंच
अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले प्रभु यीशु की प्रार्थना करेगा, और जब अंत करेगा तो उस समय भारत माता की जय के साथ जनगण मन गीत को गाएगा। बड़े दिन दिमाग में से और आगे सोचते हैं। आप में से जितने बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके नॉलेज में, ध्यान में, इतिहास में 200 साल, 300 साल, 150 साल या 1857 ऐसे समय में किसी ने इस देश के लिए क्रांति में हिस्सा लिया हो। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ बहुत लोग हो सकते हैं रहे, उनके साथ भागीदारी की, नहीं तो वो आगे चल के क्रांतिकारी के रूप में कहीं काम किया होगा, और नहीं उस समय किया होगा तो 1947 के बाद में सेना के नायक के रूप में युद्ध में शहीद हुआ, अथवा नहीं शहीद है तो मैंने आपको नाम बताया ब्रिगेड साहब का, हमारे इससे बैठे हैं, उन्होंने लीडिंग किया। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, और ऐसे अगर दुनिया में नहीं है तो उनके जन्मदिन को मना करके एक अच्छे कार्य को याद करें। हमारे बीच में कुछ ऐसे पर्व हो सकते हैं, हमारे धार्मिक पर्व के रूप में 25 दिसंबर है, ईस्टर है, और अलग अलग कुछ और हो, 1 जनवरी को भी मनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्व भी हमको लेना चाहिए जिसमें हम सब लोग मना सकते हैं, जो भारतीय संस्कृत जीवन मूल्यों को हमारे दिलों में स्थापित करें। हम जीवन पद्धति से, पूर्वजों से, परंपरा से, मिट्टी से इस देश में, और आप सब मानते हैं कि ईश्वर तो 2 ही चीज देता है ना, 4-5 नहीं देता। वो एक देता है कि हम किस माँ की कोख में जन्मेंगे, उस माँ का चयन परमात्मा करता है, हम नहीं करते। अगर हमारी बस में होता तो हम कहते सारी गोरी गोरी माँ के पेट में मुझे देना, बेचारी केरल वाली जो और हमारी तमिलनाडु वाली है सांवले रंग वाली, उसके पेटे में कोई जाते नहीं, तो परमात्मा चयन करता है। और एक दूसरी चीज, हम उस माँ की कोख से किस गोद में गिरेंगे, वो मिट्टी कौन सी होगी, उस मातृभूमि का चयन भी परमात्मा करता है। तो ये दोनों हमारे लिए परमात्मा के समकक्ष भी मैं नहीं कहूँगा, परमात्मा है, उसकी कोई बराबरी नहीं करना चाहिए। लेकिन दुनिया में अगर कोई सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय है तो यही दोनों हैं, एक जन्मदात्री माँ और दूसरा जिसकी गोद में हम गिरे, जिसकी गोद में हम पले, जिसकी गोद में हम घुटनों से चले, जिसकी गोद की मिट्टी से हम पल्लवित पोषित हुए, जिसकी गोद से निकले हुए पदार्थों को हमने खा करके अपने को इतना बड़ा किया, सब कुछ का हमारा आधार है। उस भारत माता के लिए हमको समर्पित रहना चाहिए। यही भारतीय ईसाई मंच का उद्देश्य। और जब हम इसके लिए चलेंगे, प्रभु यीशु और यरूशलेम, ये हमारे लिए धार्मिक आधार पर हमारे लिए सम्माननीय है, और ये हमारी तीर्थ यात्रा में। लेकिन सामाजिक और परमात्मा के ही द्वारा दी गई ये मातृभूमि हमें हमेशा, हर क्षण, प्रातः काल से लेकर के रात को सोने तक, क्योंकि हम उसी में उठ करके अपना पैर रखते हैं, उसी की गोद में सोते हैं। भले मेरी तखत होगा, डबल बेड होगा, लेकिन गोद तो नहीं। इसलिए उस भारत माता की जय, उसकी सुरक्षा, उसकी उन्नति, उसका विकास, ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और जब इन तीनों को हम करना चाहते हैं तो यानी हमको योग्य बनना पड़ेगा, हमको शिक्षित बनना पड़ेगा, हमें संस्कारित बनना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा, हमें शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा। ऐसे योग्य नागरिकों का निर्माण ही भारत माता की जय। इस कार्य को करने का, उसको प्रोत्साहित करने का काम ही भारतीय ईसाई मसीही मंच को करना है। ठीक है ना? तो बस इस रास्ते में कैसे चलेंगे? अभी जितने आप बैठे हैं सब लोग इन बातों में सहमत नहीं होंगे, मैं पक्का जानता हूं।
लेकिन आज कुछ सहमत होंगे, कल कुछ सहमत होंगे, परसों कुछ सहमत होंगे, धीरे धीरे यात्रा चलेगी। लेकिन जो है, और एक निवेदन और करूंगा, कोई एक आदमी कभी अकेला निर्णय मत करे। मेरे गांव में कहते हैं 5 पंच मिल करिए काजा, हारे जीते आवे न लाजा। अगर 5 लोगों ने मिलकर के विचार विमर्श करके कोई काम किया, तो अगर जीत हुई तो 5 की होगी, एक आदमी की नहीं होगी, क्योंकि एक को अगर हुई तो अहंकारी हो जाएगा, और अगर हार हुई तो 5 की हुई। कोई एक के मन में हीनता नहीं आएगी। अहंकार और हीनता से बचने का काम है मिल करके काम करना, और जब 5 लोग मिलकर निर्णय करेंगे तो अच्छा हो। तो विचार विमर्श के साथ मिल करके सभी बातों का हम लोग फैसला करें। 2 बड़े कठिन काम हैं, एक आर्थिक चरित्र और दूसरा व्यक्तिगत चरित्र। व्यक्तिगत शुचिता और धन की शुचिता, इसको जब सामूहिक रूप से आप करोगे तो दोनों से सुरक्षित रहोगे। अगर कोई महिला या कोई पुरुष किसी महिला को बिल्कुल अकेले में घुस के बात करेगा, तो 1 बार 2 बार 3 बार के बाद में उंगलियां उठ जाएंगी। और कोई पैसा उसके पास आया, उसने सबको, किसी को अपनी टीम को नहीं बताया, टीम ने सबको नहीं बताया, तो उसमें भी आएगा भाई सर उनके पास तो आ रहा है, पता नहीं कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ मालूम नहीं। और जैसे ये प्रश्न उठने शुरू हो गए, तैसे फिर कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने जीवन शैली में, इनमें सब में कहीं ना कहीं उंगलियां उठ जाएंगी और काम कमजोर होने लगेगा।